Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 130 more than its 54th term? फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म 15, तो डी कितना आएगा 15 माइनस 3 12, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 54th टर्म, हमको निकालना है ये फोर्थ टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है, इसलिए इसको ए एन 54 लिखते हैं। ये 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 6 36, कितना हो गया ये 639। अब ये वो जो बोल रहा है यहाँ 134 मोर देन दी 54th टर्म। 54th टर्म क्या है 639 प्लस 132 771। अब ये 771 जो है ए एन वैल्यू है, ये कौन से टर्म में है, ये हमसे एन पूछ रहा है, हमको यही एन निकालना है। तो हम यहाँ एन की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 12 एन माइनस 12। अब ये देखो यह -12 प्लस 3 -9 बन गया। ये 771 इक्वल टू 12 एन माइनस 9, 9 इधर ट्रांसफ़र हो गया, कितना हो गया 780 इक्वल टू 12 एन, एन इक्वल टू 780 अपॉन 12 65। टर्म आंसर यहाँ देखिए 65 टर्म आंसर हमको देना है। ये सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। यहाँ देखो फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 8th टर्म a प्लस 7d, दोनों को जोड़ दी, कितना हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 6th टर्म a प्लस 5d, 10th टर्म a प्लस 9d, कितना हो गया 2a प्लस 14d। इसमें से 2a माइनस 10d इक्वल टू 24 को माइनस किए, तो यहाँ क्या आ गया 4d इक्वल टू 20, d इक्वल टू कितना आ गया 5। यहाँ देखो आगे 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू ये 50 इधर ट्रांसफ़र हुआ तो क्या हो गया माइनस इक्वल टू आ गया -26, a इक्वल टू आ गया -13, तो ये हमारी सीरीज क्या बन जाएगी -13 -8 -3, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन को बदल के अक्सर एक क्वेश्चन में पूछते रहता है, कभी 3 डिजिट पूछ देगा, कभी 5 डिजिट पूछ देगा, कभी 1 डिजिट, या कभी खाली पूछ देगा ओड नंबर। तो क्वेश्चन का थोड़ा रूप बदल के क्वेश्चन, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। देखो फर्स्ट डिविजिबल नंबर जो है, देखो 100 से नीचे तो 2 डिजिट आ गया, 100 और 101 डिविजिबल नहीं है, 102 फर्स्ट टर्म। लास्ट डिविजिबल नंबर बाई 3 इज दी 999। डी इक्वल टू क्या आ गया 3। ये जो डिफरेंस है ये हमारा डी हमको बता दिया पहले ही।
डिविजिबल बाई 3, तो 3 से हमको निकालना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो लास्ट टर्म क्या है 999, ए क्या है 102 एन माइनस 1 इंटू 3, 999 इक्वल टू 102 प्लस 3n माइनस 3, 102 माइनस 3 ये क्या हो गया 99 प्लस 3n, 99 इधर आया तो कितना हो गया 900 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू क्या हो गया 3 इधर नीचे आ गया 900 अपॉन 3 इक्वल टू 300 आंसर। अब इसका आंसर आपको ऐसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 आर दी 300। ये आपका एक नंबर ये भी मायने रखता है। ये अगर आपने नहीं लिखा तो कभी कभी एग्जामिनर एक नंबर कम दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द लास्ट इन द एपी। अभी देख लीजिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। ये एपी तो है 3813 253। अब ये पूछ रहा है हमसे पीछे से लास्ट से 10th डिजिट चाहिए। अभी पहले हम डी निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये तो डी 5 हमारा आ गया। फ्रॉम द लास्ट 10th टर्म सो टेकन 253 एज ए। हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे इसको 253, ए एन 10th टर्म जो पूछ रहा है हमसे 253 10 माइनस 1 इंटू 5 253। यहाँ 253 प्लस 45 हो जाएगा। ये यही बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, अब ये इस क्वेश्चन में 253 प्लस, अब डी क्या है हमारा, देखो उल्टा चल रहा है इसलिए -5 हो गया। ये ए एन 10 इक्वल टू 253 माइनस प्लस 9 इंटू -5, 253 माइनस 45 इक्वल टू 208। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ 63 65 67 एंड दी 3 10 17 विल बी इक्वल। देखो दो वैल्यू है, दो मतलब एपी है 63 65 67 और दूसरा है 3 10 17। ये दोनों की वैल्यू किस समय इक्वल हो जाएगी, यहाँ देखो निकालेंगे। ए पी डी इक्वल टू इसमें आ गया कितना 63 माइनस 65, ए पी डी यहाँ देखो इसकी भी ये डी आ गई 2। यह मैंने माइनस लिख दिया पर ये माइनस नहीं है, ये प्लस है ये। और ये क्या है ये 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। सेकेंड एपी में क्या है ये
10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ए एन क्या है, एन माइनस 1 फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 63, एन माइनस 1 इंटू 2, 63 इंटू 2 एन माइनस 2, तो कितना हो गया 61, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 3n 7n माइनस 7, ब्रैकेट खुलेगा देखो, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 हो गया 7n माइनस 4। अब 7n माइनस 4 और इक्वल टू 63 माइनस 2n। अब देखो n को एक साइड ले लेंगे, नंबर को एक साइड ले लेंगे, 7n माइनस 2n, 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू आ गया ये 13th नंबर ऑफ दी बोथ AP विल बी इक्वल।